होटल राजमहल। इसकी डरावनी दीवारों के पीछे एक ऐसी भयानक कहानी छिपी है जो किसी की भी रूह कंपा दे। तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे ही अलौकिक अल्टीमेटम की। तो सब कुछ शुरू होता है एक चेतावनी से। आत्मा मल्लिका हमारे हीरो विशाल को एक ऐसा पैगाम देती है जो उसकी पूरी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है। और विशाल को मिलता है एक जानलेवा काम। उसे 2 आदमियों को ढूंढना है जिनके नाम वेरोनिका ने खून से लिखे थे। अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो वो खुद वेरोनिका का अगला शिकार बन जाएगा। अब जाहिर है ये जो अलौकिक बोझ उसके कंधों पर आ गया है, इसका असर उसकी पर्सनल लाइफ पर तो पड़ना ही था। वो एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाता है जहां से निकलना लगभग नामुमकिन है। तो यहां विशाल की दुनिया जैसे 2 हिस्सों में बंट गई है। एक तरफ है वेरोनिका का बदला पूरा करने का ये डरावना मिशन, और दूसरी तरफ है उसकी प्रेमिका प्रिया के साथ उसका रिश्ता जो अब बिखर रहा है। और जब विशाल अपनी प्रेमिका प्रिया को बताता है कि उसके साथ 2 आत्माएं बंसी और मुरली हैं, तो क्या होता है? प्रिया डर के मारे उसे अकेला छोड़कर चली जाती है। तो अब प्रिया तो जा चुकी है। विशाल और उसका दोस्त अमन दोनों मिलकर पहले नाम को ढूंढने में लग जाते हैं, रणजीत भोसले। और देखे उनका प्लान बिल्कुल सीधा है। पहले इंटरनेट पर इन नामों को सर्च करना, फिर विशाल जिसने सपने में कत्ल देखा था वो असली रणजीत को पहचानेगा और फिर होगा आमना सामना। और जैसे ही वो ढूंढना शुरू करते हैं उन्हें पता चलता है कि ये रणजीत भोसले कोई मामूली इंसान नहीं है। वो राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली का एक बहुत ही पावरफुल और खतरनाक बिल्डर है। मतलब मिशन और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। तो अब सवाल ये था कि रणजीत जैसे पावरफुल आदमी तक पहुंचा कैसे जाए। विशाल एक ऐसा नाम लेता है जिसे रणजीत चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकता, वेरोनिका। इसी नाम के सहारे वो उसकी सिक्योरिटी को पार करके उससे मिलने पर मजबूर कर देता है। अब ऑफिस के अंदर का सीन सोचिए। माहौल एकदम तनाव से भरा हुआ है। विशाल एक बहुत बड़ा दांव चलता है। वो झूठ बोलता है कि उसके पास एक वीडियो क्लिप है और इस तरह उस ताकतवर बिल्डर को एक कोने में धकेल देता है। और ठीक उसी वक्त जब बहस एकदम चरम पर होती है, एक ऐसी डरावनी चीख गूंजती है कि ऑफिस की खिड़कियां तक टूट जाती हैं। रंजीत को अब यकीन हो जाता है कि ये मजाक नहीं है, खतरा बिल्कुल असली है। तो अब ये तो साबित हो गया कि खतरा असली है। विशाल उसे एक मैसेज देता है, रणजीत को उसी रात 11 बजे होटल राजमहल पहुंचना होगा। और फिर शुरू होता है फाइनल शोडाउन का काउंटडाउन। रणजीत जब होटल पहुंचता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि जो होटल जल चुका था वो फिर से उसके सामने खड़ा है। रणजीत एक ऐसे अलौकिक जाल में फंसने जा रहा है जहां से बच निकलना नामुमकिन है। रणजीत अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, और जैसे ही वो अपने गुनाहों से इनकार करता है, उसकी आंखों के सामने वेरोनिका का रूप बदलना शुरू हो जाता है। ये जो भयानक बदलाव हो रहा है ना, ये असल में वेरोनिका की मौत का एक रीप्ले है। ठीक वैसे ही जैसे उसे मारा गया था। उसकी हड्डियां टूटती हैं, जिस्म पर घाव उभर आते हैं और खूबसूरत चेहरा एक जले हुए चेहरे में बदल जाता है। और फिर वेरोनिका अपना फैसला सुनाती है, एक ऐसा फैसला जिसमें माफी की कोई गुंजाइश नहीं है। और फिर वो करती है इंसाफ। आग के बदले आग और हड्डी के बदले हड्डी। ठीक जैसे रणजीत ने वेरोनिका की हड्डियां तोड़ी थीं, वेरोनिका भी एक एक करके उसकी सारी हड्डियां तोड़ देती है और उसके जिस्म को एक सूटकेस में बंद कर देती है। तो एक कातिल का तो हिसाब हो गया, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। वेरोनिका का मिशन तो अभी आधा ही पूरा हुआ है। और फिर वो घूमती है विशाल की तरफ, जो ये सब देखकर पहले ही डरा हुआ है, और उसे देती है अपना फाइनल अल्टीमेटम। और एक बार फिर वक्त की सुइयां टिक टिक करना शुरू कर देती हैं। तो कहानी अब एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आकर रुक गई है। सवाल यह है कि क्या विशाल अगले कातिल डेविड को होटल राजमहल तक ला पाएगा, या उसका भी वही हश्र होगा जो रणजीत का हुआ।